भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी दिल्ली स्थित अपने निवास मीना बाग से प्रस्थान कर सीधे आगरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे मार्ग में चके स्वागत समारोह का आयोजन हुआ, जिसने वातावरण को उत्साह और जोश से भर दिया। अपने प्रवास की शुरुआत उन्होंने बाबा झमन लाल इंटर कॉलेज की सिद्दीकी समाज की बैठक से की, जहां उनका भव्य स्वागत और संवाद कार्यक्रम किया। अब्दुल्ला दरगाह पर चादरपोशी करते हुए देश में अमन, भाईचारा और तरक्की की दुआ। जामा मस्जिद आगरा में जुम्मा की नमाज अदा कर लोगों से मुलाकात, कुरैशी समाज से संवाद, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की, जिसमें उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SS अकरम, डॉक्टर असलम, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री बंटी ग्रोवर के साथ भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हाजी अल्ताफ एवं जिला अध्यक्ष दिलीप जैन भंडारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा RSS नेता मोहन भागवत के बयान की निंदा करने पर कहा कि जनता कांग्रेस को वैसे ही नकार चुकी है। देखिए, बड़ी चिंता का विषय है। एक तरफ जहां सबकी आबादी बढ़ रही है, संबल में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी घट रही है। ये सपा बसपा के कार्यकाल में जो वर्ग साहब ने वहाँ पर साजिश की, वहाँ हिंदू भाइयों के घरों को कब्जा किया गया, उनको डरा धमका के भगाया गया, वहाँ पर दहशत का माहौल निर्माण किया गया, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और उसी काम को छोटे वर्ग ने भी आगे बढ़ाने का काम किया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लेकिन वो भूल गए थे कि अब आदरणीय योगी जी की सरकार है जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को जांच किया और साजिशकर्ताओं के ऊपर गुनाह दर्ज करवाए, केस दर्ज करवाए और ये जो साजिश थी इसको फेल करने का काम किया। क्योंकि जिस प्रकार से अगर जनसंख्या का बैलेंस बिगड़ेगा, जिस प्रकार से वहाँ पर कट्टरता को परोसा जा रहा था, ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की साजिश थी। जो पाकिस्तान चले गए उन्होंने भी यही काम किया था। लेकिन अब देश में रहकर वर्ग परिवार, वो भी एक सांसद का परिवार, जो बड़े वर्ग थे वो भी सांसद थे, जो छोटे वर्ग वो भी सांसद थे, इस घृणित कार्य को करने का काम किया है, इसको बढ़ावा देने का काम किया है। हम सब देशवासी इसकी निंदा करते हैं और योगी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने साजिश को फेल करने का काम किया है और उनको सलाखों के पीछे जरूर जाना पड़ेगा। क्या आपकी जानकारी में है संबल में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, अभी जो 15% आया, तो ये बताता है कि डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हुई है, तो इसको दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे सरकार? नहीं, अब मैंने खुद संबल का प्रवास किया है कि जो जिस मिट्टी का होता है वो मिट्टी उसको खींचती है, उससे दूर ले जाना उसके लिए प्रताड़ना है। आज बहुत सारे परिवार हैं जो वापस आ रहे हैं। अब जिस प्रकार से वहाँ माहौल ठीक करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में लोग वापस अपने घरों में आएंगे, अपनी मिट्टी में आएंगे, अपने परिवार को लेकर वहाँ अपने जो रिश्तेदार हैं, जो वहाँ के सगे संबंधी हैं, उनके साथ जरूर रहेंगे और उसको जो है माहौल अच्छा बनाकर रहने लायक बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जरूर होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि संबल में हिंदुओं की जनसंख्या कम होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। उन्होंने इस घटना का पर्दाफाश किया। आगरा प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी के निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें जोश भरा। भाजपा अल्पसंख्यक महिला कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक की, जो उजमा मुन्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आगरा प्रवास में बॉबी बेदी, आज़ाद खान, अनंत जैन, कय्यूम, इरफान कुरैशी, सादाब, रज्जाक, जिशान, रियासत अली, इमरान, नसीम, मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे।